जातक कथाएं हम लोगों ने सुनी हैं। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। इन कथाओं को सभी ने सुना है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक कथाओं को विश्व की प्राचीनतम कहानियों में से माना जाता है और ये लगभग 600 कहानियाँ हैं जिनका संग्रह किया गया है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म समझाने का प्रयास किया गया है। चूँकि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं, इसलिए अधिकतर कहानियों में वे ही प्रधान पात्र भी हैं, कहानी के वे स्वयं नायक भी हैं। कहीं कहीं उनके स्थान पर साधारण पात्र और मनुष्य नहीं, जीव भी और जंतु भी, वो भी इसके पात्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई जातक कथा जिसमें मिलेगा हमें कोई संदेश धर्म का, नीति का। तो एक कहानी जातक कथा में आती है 6 दंत हाथी की कहानी। 6 दंत यानी कि 6 दांत वाला। हिमालय के घने वनों में कभी सफ़ेद हाथियों की 2 विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थीं, 6 दंत और उपोषित। 6 दंत हाथियों का रंग सफ़ेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे। 6 दंत हाथियों का एक राजा था जो कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक, पैर माणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थीं, महासुभद्दा और चुलुसुभद्दा। एक दिन गजराज और उनकी रानियां यानी कि गजराज 6 दंत और उनकी रानियां यानी हथनी अपने दास दासियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा या पिकनिक कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल का वृक्ष भी था। गजराज ने यानी गजराज 6 दंत ने खेल खेल में ही साल के वृक्ष की एक शाखा को अपने सूंड से लपेट लिया और हिलाकर उसमें संयोगवश वृक्ष के फूल यानी कि हाथी 6 दंत जिसने जो पिकनिक चल रही थी, जहाँ उनकी 2 रानियाँ थीं, वहाँ एक पेड़ की शाखा को अपनी सूंड से पकड़कर हिला दिया, झकझोर दिया। तो संयोगवश वृक्ष के फूल के पराग महासुभद्दा जो हथनी थी, उनकी पत्नी थी महाराज 6 दंत की, उनके ऊपर पड़े और जो लकड़ी टूटकर जो गिरी वो दूसरी रानी जो थी चुलसुभद्दा यानी हथनी, हाथी की रानी, उनके ऊपर पड़े। चुलसुभद्दा इस घटना को संयोग ना मानकर यानी कि 6 दंत हाथी की रानी चुलसुभद्दा ने इसे संयोग ना मानकर कि पराग और फूल दूसरी रानी के ऊपर चले गए जो नाम महासुभद्दा था और उसके ऊपर लकड़ियों की टुकड़े, लकड़ी की टहनी आकर गिरी, तो उसने एक महज संयोग ना माना और स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया। इस अपमान से नाराज चुलसुभद्दा ने उसी समय अपने पति गजराज 6 दंत को छोड़ दिया, उनके निवास को त्याग कर गईं और कहीं चली गईं। तत्पश्चात 6 दंत राज्य के अथक प्रयास के बावजूद वे ढूंढे से उन्हें कहीं ना मिली। कालांतर में चुलसुभद्दा के मर गईं और मरकर वो मध्य राज्य की राजकुमारी बनी और विवाह के उपरांत वाराणसी की पटरानी बनी। किंतु 6 दंत राज के प्रति उसका विषाद यानी कि पूर्व जन्म में जब वो हाथी 6 दंत की पत्नी थी, उस समय का उनके प्रति जो विषाद और रोष जो उनका था वो इतना प्रबल था, जब उनको लगा था कि उनके ऊपर लकड़ियाँ बरसाई गई और फूल दूसरी रानी के ऊपर बरसा दिए गए, तो वह
प्रतिशोध की आग अभी तक दूसरे जन्म में भी जलती रही और पुनर्जन्म में भी वो उससे ग्रसित रहीं। उन्होंने अनुकूल अवसर पाकर राजा से, अपने राजा से, वाराणसी के जो राजा थे जिनकी वो पटरानी थी, उनसे 6 दंत राज के दंत प्राप्त करने के लिए उन्हें उकसाया। 6 दंत के 6 दांत थे और उनका राजा को उन्होंने उकसाया कि वो कितने सुंदर हैं, कितने कीमती हैं, और वो उनको चाहिए। फलतः राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनुत्तर को बनाया। तो राजा ने एक शिकारियों की अपनी टोली बनाई है जिसका प्रमुख था सोनुत्तर। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिन सोनुत्तर ढूंढता रहा। तब उसने 6 दंत का स्थान पता कर लिया। उसने वहाँ एक गड्ढा बनाया और उस पर लकड़ी और पत्तों से उसको ढक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों के झुरमुट में छुप गया। 6 दंत जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनू दत्त ने उस पर एक विष का वाण चला दिया। वाण से 6 दंत गजराज घायल हो गया और उसने तब तक झुरमुट में छुपे हुए सोनदत्त को भी देख लिया और सोनदत्त के हाथ में धनुष को भी देख लिया। वह उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा, किंतु सोनुत्तर सन्यासियों के भेष में था। सन्यासियों जैसा गेरुआ वस्त्र पहने हुए था, जिसके कारण गजराज ने उस निषाद यानी शिकारी को जीवन दान दे दिया और अपने प्राणों की भीख पाकर सोनुत्तर का भी हृदय परिवर्तित हुआ। वह भाव विह्वल होकर सोनुत्तर ने छंदंत को सारी बात बताई कि क्यों वह उनको दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जंगल में आया था। चूंकि 6 दंत गजराज के मजबूत दांत सोनुत्तर के काटने के बस के भी ना थे, इसलिए 6 दंत गजराज ने मृत्यु पूर्व ही अपनी सूंड से अपने 6 दांत उखाड़ कर सोनू दत्त को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनू दत्त ने 6 दंत के दांत महारानी पटरानी, जो कि गजराज की पत्नी थी पूर्व जन्म में, उनको जाकर दे दिए। रानी ने 6 दंत द्वारा अपने दांत स्वयं उखाड़ के देने की कथा और उसका विस्तार से जब विवरण सुना तो वो अपने को खुद ना संभाल सकी और इस आघात में रानी की तत्काल मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस जातक कथा से ये सीखने को मिलता है कि आदमी का खुद का विवेक कभी काम नहीं करता और कुछ संयोग से हुए कार्यों को भी वो ये समझ करके उसके प्रति ये कार्य जानबूझ के करे गए हैं और एक क्षण भी उसका समाधान बिना किए भी कई बार अपने क्रोध के वश कुछ ऐसे कारण बना लेता है जिससे अपने हानि होती। जैसे कि यहाँ पर 6 दंत की एक हथनी जो उस समय उसको त्याग गई और मृत्यु के पश्चात भी, पटरानी बन जाने के बाद भी, उनकी वह आग धधकती रही उनके मन में और उन्होंने 6 दंत गजराज से अपना बदला लेने के लिए प्रयास किया, मगर अंतोगत्वा वह खुद ही इस आग में जल के और इस आग के कारण और इस क्रोध के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। अतः सामान्य जीवन में भी ये विषमता कि किसी भी संयोगवश हुए कार्य में ये मान लेना कि ये मेरे प्रति जानबूझकर किया गया और उसका निर्णय ना कर पाना और उससे प्राप्त क्रोध के वशीभूत होकर कई अन्य कार्य कर लेने से परिणाम ऐसा ही घातक निकलता है। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी जातक कथा के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा YouTube चैनल, सुविधा होगी आगे के लिए। नमस्कार।